नमस्ते फ्रेंड्स, जय श्री राम। मैं आप लोग को बस इतना कहने आई हूँ कि अभी जो बांग्लादेश में चल रहा है वो तो बहुत ही दुख की बात है। जो भी चल रहा है, जैसे भी चल रहा है, वो लोग बहुत ही मुसीबत का सामना कर रहे हैं। ओनली हिंदू ही नहीं, वहाँ के हर एक पब्लिक जो कि अपोजिशन में है, वो सब कोई बहुत ही प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। लेकिन हिंदुओं को क्या है, हिंदू एक खुद को सोच रहे हैं कि हमारा एक दूसरा जगह भी है। हिंदू नेचुरली सोचते हैं कि ये हमारा, जैसे पाकिस्तान से कई हिंदू इंडिया आ जाते हैं, बांग्लादेश से भी भाग के आ जाते हैं। लेकिन आप लोगों ने कभी सुना है कि हिंदुस्तान से भाग के मुसलमान गए हैं बांग्लादेश या पाकिस्तान? ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि जितना भी कहो ना कहो, हिंदू धर्म जो है, सनातन धर्म जो है, वो धर्म एक रियल का शांति का धर्म है। वो कभी खुद को शांति का धर्म नहीं कहते हैं, कहना पड़ता भी नहीं है, ये हर कोई जानते हैं। जैसे कि हिंदुस्तान में आके क्रिश्चियन लोग क्रिश्चियन बना देते हैं, वही लोग फिर कन्वर्ट करने के लिए दूसरों को थोड़ा सा चावल का बोरी दे देते हैं, ये दे देते हैं, बहुत ही मासूम टाइप के होते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग को ये सब बदलाव लाना पड़ेगा। बार बार हिंदू देश छोड़ छोड़ के जाना, भागना, ये बिल्कुल सही बात नहीं है। इसीलिए मैं हर किसी को गुजारिश करूँगी और रिक्वेस्ट करूँगी कि जो भी हो, जैसा भी हो, जैसे भी हालात हो, खुद को स्टैंड करना हम सबको ज़रूरी होता है। हर जगह से डर के भागेंगे तो हर जगह वैसे अगर हम लोग को एटमॉस्फेयर मिले, वैसा हम लोग को सोसाइटी मिले तो कैसे चलेगा? हम कितना दूर भागेंगे, हम कितना भागेंगे? फिर भागते भागते हमारे लिए दुनिया भी कम पड़ जाएगी। इसीलिए अफ़गानिस्तान से हिंदू भाग के गए हैं और कई जगहों से हिंदू भाग के गए हैं। और लेकिन हिंदू का भारत जो एक एकदम अपना कंट्री मानते हैं, जब हमारा बंटवारा हुआ उस समय भी ठीक से बंटवारा नहीं हुआ, क्योंकि बंटवारे में मुसलमानों को पाकिस्तान दिया गया, लेकिन हिंदुस्तान में फिर भी मुसलमान रहे। और वहाँ पर पाकिस्तान में हिंदू नहीं जाते। अगर उनका एक हेड था, जो कि दलितों के एक हेड थे, वो सोचे कि मैं वहाँ पर जाकर अच्छे से अपने दलित भाइयों के साथ मुस्लिम भाई लोग सब मिल के रहेंगे, प्यार से रहेंगे तो अच्छा होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, उल्टा वहाँ पे हिंदुओं का नरसंहार किया गया। और फिर वहाँ पे यहाँ तक कि उर्दू चलाने के लिए बंगाली लोग को भी बहुत ही अत्याचार किया गया। तो बंगाली भी उनसे अलग होना चाहते थे कि हमारा देश होगा, बंगाल देश होगा। तो इसीलिए हमारी देश की जो थी इंदिरा गांधी, उन्होंने उनका देश बसाया। उनका देश बसा के भी कोई ठीक बात नहीं किया। उसके बाद उनका रास्ता जो था उनका, इधर से उधर अपोजिशन में उनका पाकिस्तान बांग्लादेश का जब हो गया, तो उनका जो रास्ता एक दिया जा रहा था हमारे भारत देश के अंदर से, वो भी नहीं हो पाया। चलो, कुछ घटना के वजह से वो भी स्थगित रह गया। बहुत से ऐसे बात हैं जो कि हम नहीं जानते हैं, और कई तो सेक्युलर लोग जानना चाहते भी नहीं हैं, सोचते हैं जैसा चल रहा है ज़िंदगी चलने दो। और यही नहीं, वो लोग सोचते हैं कि हम अपना एंजॉय कर रहे हैं ज़िंदगी, लेकिन ये नहीं समझते कि आने वाला कल, आने वाला पीढ़ी कैसा होगा। उनके दिल में दिल नहीं है, जस्ट ऐसे ही मोम है जो कि ऐसे में ही पिघल के ख़त्म हो जाता है। इसीलिए मैं कहूँगी कि हर कोई अपना धर्म से प्यार करो, अपना देश से प्यार करो, तो ही समझा जाएगा कि हाँ, वो एक सच्चा नागरिक और सच्चा इंसान है। मैं ये नहीं कहती कि अपने धर्म से इतना प्यार करो कि दूसरे धर्म को बेइज्जत करो, नहीं, हम वो शांति दूत नहीं हैं। मैं हर किसी को कहना चाहूँगी, ओनली हिंदू नहीं, रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, दूसरे धर्म को भी इज्जत देना सीखो, तभी तुम्हें भी इज्जत मिलेगा। लेकिन धीरे धीरे ऐसा दिन आ रहा है, आ गया है कि तुम्हारे धर्म को कोई इज्जत नहीं देगा। तो इसीलिए फ्रेंड्स, हर कोई मिल के रहना अच्छी बात है। और हमारे देश में इतने गोइंदा भर गए हैं, गोइंदा बांग्लादेशी, मुस्लिम, पाकिस्तानी भी हैं, तो उन सब को हम सब भारतीय मिल के, चाहे हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो,
मुस्लिम हो, सब इंडियंस हम एक हो के वो गोइंदा मुसलमानों को अगर हमारे देश से निकाल देंगे तो हमारे देश की जो एक पॉपुलेशन भी कम होगी और हमारे देश का जो हालात है ना वो हालात भी बहुत सही हो जाएंगे। बट बंगाल में बहुत भर लेते हैं गोइंदा मुसलमानों को, इसलिए पता है, इसलिए भरते हैं वोट के लिए, सबको पता ही है। और वहाँ पर 12-12 11-11 साल की लड़कियाँ भी वोट देने आ जाती हैं, बुरखे में वो भी, लेकिन उसका भी कोई प्रतिवाद नहीं होता। अगर जहाँ जिस स्टेट में बीजेपी होता है उस स्टेट में अगर थोड़ी सी इधर से उधर गलत हो जाता है तब विपक्ष, यानी कि मैं डायरेक्ट नाम लेना चाहूँगी, राहुल गांधी का पार्टी तब खड़ा हो जाता है विपक्ष को अपमानित करने के लिए, छोटा करने के लिए और जनता के पास खुद को अच्छा बनाने के लिए। मैं कोई पार्टी के विरोध या पार्टी के समर्थन में नहीं कह रही हूँ, मैं करती भी नहीं हूँ, लेकिन नहीं करती नहीं हूँ, झूठ नहीं बोलूँगी, मैं बीजेपी पार्टी का समर्थन करती हूँ, मैं गर्व से कहूँगी। सब कोई कहते हैं अंधभक्त अंधभक्त, आई डोंट केयर दैट, हूँ मैं अंधभक्त, ओके। लेकिन मैं सवाल करना भी जानती हूँ, चाहे कोई भी हो। मैं अगर मौका मिले तो मैं खड़ी होकर सवाल ज़रूर करूँगी और मैं अपनी जनता को भी सिखाऊंगी कि सवाल करो, ऐसे किसी सरकार को मत छोड़ो। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम मेरे दोस्तों।